शब्दों पर विशेष अटेंशन देना है कि पूरे दिन में हम अपशब्द तो नहीं बोलते हैं। हमें लगता ऐसा है कि हम अपशब्द दूसरों को बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपशब्द हम दूसरों को नहीं, खुद को बोलते हैं। ये वास्तविकता है कि अपशब्द हम अपने मन को बोलते हैं। हम जब कोई भी बात बोलते हैं तो सबसे पहले उसे मेरा मन सुनता है। मेरा मन सुनता है उसे और उस पर अपनी फीलिंग देता है। देखिए होता क्या है, जब अच्छा बोलते हैं तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता। जब अच्छा बोलते हैं तो आपका चेहरा कैसा रहता है, वही तो फीलिंग का प्रमाण है। और जब हम गलत बोलते हैं उस वक्त हमारा चेहरा दिख जाएगा, माथे पे 3 लाइनें और पूरे अपसेट। यह है इस बात का प्रमाण कि मेरे मन को मेरे मुख से सुनकर यह बात अच्छा नहीं लगा। वैसे ही सोचने पर है, लेकिन आज हम बोलने की थोड़ी बातें करेंगे। एक माता हमसे पूछ रहे थे कि भाई जी वो मेरा बेटा है 10 साल का है और वो सबको मेंटल बोलता है। देखिए होता क्या है कि बच्चे हम ही से सीखते हैं, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। उनकी बुद्धि पूरी डेवलप नहीं हुई होती है, उनके सामने आप जो बोलेंगे उन्हें कॉपी पेस्ट मारना है। अंग्रेज का बच्चा इंग्लिश बोलता है, हिंदुस्तानी हिंदी बोलता है, राइट? क्यों? माँ बाप से सीखा है। तो जो भी बच्चा बोल रहा है वो माता पिता से या चारों तरफ के माहौल से उठाता है। अब वो तो खुद ही कह रही है कि मैं ही खुद बोल रही हूँ। अब वो दूसरों को जब बोल रहा है तो वो भी उसी लहजे, उसी रिएक्शन के साथ बोलता है, उसी बिल्कुल चेहरे को पूरा जैसे कितना गुस्से में है ये, और तभी बोलता है जब दूसरे उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। तो बच्चों को हम ट्रेन कर देते हैं। होता क्या है, जब कोई भी शब्द बोलते हैं हमसे एनर्जी निकलकर सबसे पहले हमारे ब्रेन में जाती है और हमारे ब्रेन के हर एक सेल को या तो शक्तिशाली बनाएगी, उन्हें सुकून देगी, या फिर उन्हें कमज़ोर बनाएगी, उन्हें दूषित करेगी, उन्हें कमज़ोर करेगी, उन्हें दूषित करेगी। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें बोलना बहुत मीठा है। जो शब्द हमने आपके सामने यहाँ भी बोले, ये सिर्फ उदाहरण देने के लिए बोलने पड़े हैं। हम इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं जब से हमने राजयोग सीखा है कि हमारे मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो लो एनर्जी वर्ड हो। और लो एनर्जी वर्ड का नुकसान सबसे पहले मुझे ही होता है। मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, मेरा मन चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करता है। सबसे पहले तो एनर्जी मेरे ब्रेन को जाती है, फिर मेरी पूरी बॉडी में फैल जाती है, मेरी बॉडी के हर एक सेल पे उसका इफेक्ट पड़ता है, फिर वायुमंडल में फैलती है, वायुमंडल बनता और बिगड़ता है। किसी स्थान का वायुमंडल कितना पीसफुल होता है, कैसा मन करता है कि वहाँ बैठे रहो। जैसे ऐसे स्थान जहाँ पे मेडिटेशन होता है, आश्रम या फिर मंदिर में आप जाते हैं तो आपको पीस अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो अपशब्द नहीं बोलते और उससे भी पहले नहीं सोचते, तो वो वाइब्रेशंस रेडिएट होती रहती हैं और वायुमंडल चार्ज रहता है। तो घर पर भी हम ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं। आप किसी पहुँचे हुए महात्मा के पास जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो तपस्या करते हैं, जो मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनसे अपने बच्चे को मिलवाते हैं, खुद मिलते हैं, आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो आपसे क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कल्याण हो, सुखी रहो, सफल भव, यही बोलते हैं ना। हम अगर वो हमसे ये बोल दें बर्बाद हो जाओगे आप, बर्बाद हो, तो आप क्या बोलेंगे? अरे गुरुजी आपने मुझे श्राप दे दिया। तो गुरुजी ने कहा तो श्राप लगा, है ना। लेकिन जब हम खुद को और अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को ऐसे शब्दों से बोलकर बुला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर हम तो अपने मन को खुद ही श्रापित कर रहे हैं ना। राइट। तो वो शक्ति हमारे पास भी है, सिर्फ गुरुजी के पास नहीं है, वो हमारे पास भी है, हम भी वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि अपने घर के वायुमंडल को चार्ज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोचनी है। इसके लिए सवेरे उठकर अभ्यास करें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक मोड, अपने आप। कोई बोलना तो आजकल नहीं चाहता अब शब्द, लेकिन क्या है वो निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है।
तो यहाँ पर हमें सवेरे उठ के माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी करनी है। पहले पूरा दिन सामने लाओ, किस किस जगह पर आप अपशब्द बोल रहे हैं, किचन में, ऑफिस में, कहाँ पर, देख लेते हैं। अच्छा, फिर सवेरे उठ के विजुअलाइज करेंगे। पहले तो स्वमान ले लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि मैं शक्तिशाली विजयी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। जैसे हम ये कहते हैं, हम अपने मन को ये कमांड दे देते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप विजयी हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। तो ऐसा कहती मन खड़ा हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम कहेंगे कि देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि पूरे दिन में कहाँ मैं ऐसे कुछ अपशब्द बोल रहा हूँ जहाँ पे माहौल को मैं चार्ज नहीं कर पाता हूँ। तो देख लेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे कि अब बात वही है, वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पीसफुली बात कर रहा हूँ, अभी स्माइल के साथ बात कर रहा हूँ। और ये आपको रोज़ विजुअलाइज करना है, एटलीस्ट डू इट फॉर 7 डेज, 7 दिन करिए प्रैक्टिस, और देखिए कि अब जब वहाँ जाते हैं आप, तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है। आप खुद पाएंगे कि अभी आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखने लग गए हैं, और इससे आपको बहुत